हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि दोस्तों आप सबके लिए फिर से मैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आ चुका हूं दोस्तों। जैसे पहली सवाल इसमें दिया गया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 डॉट 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 99, 100 तक की संख्याओं का योग है। ठीक है दोस्तों, यह सवाल दिया गया है, मतलब योगफल पर आधारित है और लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अर्थात कहाँ तक है, 99 100 तक है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है इन संख्याओं का योग होगा। तो संख्या का योग निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद। प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, सूत्र हमारा क्या होगा? सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस अंतिम पद प्लस अंतिम पद होता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद होता है, अंतिम पद बटे 2 होता है, प्लस और प्लस नहीं सॉरी पदों गुणित पदों की संख्या, गुणित पदों की क्या होता है दोस्तों? संख्या होता है। इसके देखिए आपको काफ़ी सारे, मतलब कि काफ़ी सारे आपको इस पे क्या मिल जाएंगे, सूत्र मिल जाएंगे हल करने के लिए। लेकिन मैं जो सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र से आप काफ़ी सवालें हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सवालों को आप बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से हल कर सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र पर मैं कई सवालें कराने वाला हूं, सिर्फ इसी एक सूत्र पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बात करते हैं। सो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र क्या बता रहा है कि प्रथम पद प्लस क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद बटे होता है क्या? 2 गुणित पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया क्या गया है? प्रथम पद हमारा 1 है, प्लस अंतिम पद क्या है? 100 है। 100 है ना, बटे 2 करना है, जो कि 2 संख्याएं हैं। सूत्र याद नहीं रखना है आपको। हम क्या करेंगे, यह प्रथम पद हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? अंतिम पद। तो 2 संख्या लिए तो बटे हम 2 कर दिए, और गुणित मतलब यह संख्या पूरी कितनी होगी? अगर 1 से 100 तक है तो 100 संख्याएं होंगी। तो क्या करते हैं, पदों की संख्या अर्थात पूरी संख्या कितनी है उसका हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, तो 2 से भाग 50 बार में लग जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 101 गुणित क्या आ जाएगा दोस्तों? 50। 50 का गुणा 101 में करेंगे तो 50 आता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 50 50। बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, अगली सवाल दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक दिया गया है दोस्तों? 30 पदों का योगफल होगा। यह सभी सवालें दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछी गई सवालें हैं दोस्तों। यह सवाल टेट में यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछी गई सवाल है दोस्तों। इन सवालों को आप बेहतरीन ढंग से तैयार करिए दोस्तों। यह सवालों को मैं ना कोई सूत्र ना कुछ, आप बिना कॉपी पेन के भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया, अब देखिए 30 पदों का, यहाँ मतलब कि यह जो है लगातार कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 लगातार कहाँ तक जाएगा? 30 पद होंगे। तो 30 पद होंगे अर्थात पदों की संख्या कुल कितनी है? 30 है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? अगर लगातार है तो अंतिम पद 30 है। तो प्रथम पद अर्थात पहला पद और अंतिम पद बटे क्या होता है? 2। 2 संख्याएं लिया हमने तो 2 हो जाएगा, और क्या करते हैं? गुणित पदों की संख्या करते हैं, 30 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, इसका आधा 15 हो जाए, 15 में 30 है 31 गुणित क्या हो जाएगा? 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, 15 तिया 45 होगा। ठीक है दोस्तों, 45 से 1 46। ठीक है दोस्तों, तो 400 क्या हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात करते हैं दोस्तों। यह भी सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है दोस्तों।
जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, 50 तक होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ना हम जीरो ले सकते हैं ना प्लस माइनस, चूंकि प्राकृतिक संख्या होता है तो प्राकृतिक संख्या ये बोला जाता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जो 1 2 3 4 5 और जीरो जीरो को नहीं लेते हैं। जीरो की क्या हुई है दोस्तों, खोज अपने देश भारत में खोज हुई है। किसने किया है, आर्यभट्ट साहब ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से 1 से लेकर पूरा 50 तक का योग पूछा रहा है प्राकृतिक संख्या। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या है 50। दो संख्या लिया तो बटे 2 किया, गुणित क्या करते हैं दोस्तों, पदों की संख्या। अगर 1 से 50 तक बोला जा रहा है तो कुल कितने पद होंगे, लगातार हैं तो दोस्तों 50 पद होंगे। बस इनको हल कर लीजिए। 50 का आधा क्या होता है दोस्तों, 25 होता है। तो अब 50 एक क्या हो जाएगा 51, गुणित क्या होता है दोस्तों 25। 25 एक अन्नम 25 गई 5 हासिल लगा 2 हो जाएगा। 25 पंचे 125 दो 125 दो क्या होता है दोस्तों 127 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 1275 हो जाएगा। तो 1275 किस ऑप्शन में सही है दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया गया, शायद इसमें कुछ कमी हो। देख लेते हैं फिर से इस सवाल को हम। तो अगर इसको हम देखते हैं तो गुणा हम शायद गलत किए हैं क्या। अगर हम देखते हैं तो 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो ये हो गया, प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद 50 हो गया। तो 2 से काटा हमने तो 50 आ गया, वो 25 आ गया। तो 50 1 51 हो गया, 25 एक अन्नम 25 गई 5 हासिल लगा 2, 25 पंचे 125, 125 2 27। यहाँ पर सर दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1225 अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पर आते हैं। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल है। 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अच्छा 1 से 60 तक है तो सब पहली सम संख्या 2 होती है, 2 के बाद 4 होती है, 4 के बाद 6 होती है, 6 के बाद क्या होती है दोस्तों 7। तो 7 कहाँ से होगी, तो ये तो विषम है, 8 होगी, 8 के बाद 10 डॉट 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 कहाँ तक जाना है दोस्तों 60 तक। अच्छा अगर हम शुरुआत से देखें कि एक, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं, छोटे में ले लेते हैं 1 2 कामा 3 कामा 4 डॉट 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 60 तक अगर देखें तो हमारी क्या होती है, एक एक अंक पर विषम अंक आते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए 5। तो एक एक अंक पर विषम और एक एक अंक पर क्या आते हैं सम। तो अर्थात 60 संख्याएं हैं तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30, अर्थात 30 संख्याएं सम होंगी, 30 संख्याएं विषम। अगर टोटल पूरा 60 संख्या है तो 60 संख्या में कितनी संख्या सम होगी, कितनी सम विषम होगी, 30 संख्या सम होगी, 30 संख्या क्या होगी दोस्तों विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हल करने के लिए आपको करना क्या है, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद कितना है 60 है, बटे 2, गुणित पद हमें सम संख्या बोला गया है। तो सम संख्या अगर 60 संख्या है तो 30 ठो सम होगी, 30 ठो विषम होगी। बस 2 से आपको काटना बहुत सरल बता दे रहे हैं दोस्तों, गुणा जिससे सरल हो जाए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 जीरो 0। अब 30 1 31, 31 में 30 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, जीरो लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 930। गुणा आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों गुणा कैसे काटा, हम इसको जोड़ते तो यहाँ पर कितना हो जाता 62, 62 का आधा करते तो 31, हम क्या किए यहीं पर काट दिए। ठीक है, यहीं पर काट देंगे तो आपको एक स्टेप कम, मतलब जोड़ सरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सवाल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जैसे इसमें इस सवाल में दिया गया 2 4 6 8 डॉट डॉट 80 तक की सम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया 80 तक, इसको आप तुरंत क्या कर दीजिए आधा, क्योंकि हम जानते हैं 80 तक में 40 ठो सम होगी, 40 ठो क्या होगी विषम। तो प्रथम पद 2, अंतिम पद 80। ठीक है, अंतिम पद 80 बटे 2 गुणित 40 ठो 80 संख्या में, अर्थात 80 में
40 ठो सम होगा, 40 ठो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 सम पूछा रहा है, 40 तो 2 का आधा इसे यहीं पर काट दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 40 में हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 41 प्लस गुणित 40 हो जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौ 16, 16 40 हो जाएगा। तो 16 40 ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल यह भी है। अब दिया गया है 21 22 23 डॉट 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 75 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रथम पद सेम वही सवाल है, प्रथम पद 21 प्लस अंतिम पद क्या है 75 है, बटे क्या करते हैं, दो संख्या है तो बटे 2 करते हैं, गुणित। अब पदों की संख्या वाली बात आ रही। अगर हम देखें, अगर यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, डॉट 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 कहाँ तक 20 तक होता, तो 20 तक अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट 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 20 तक होता, 20 से अर्थात इतनी संख्या और होती तब यह 75 तक जाता, तो पूरा 75 पद होते, तो टोटल पदों की संख्या क्या होती दोस्तों 75 होती। अच्छा, इसमें से क्या है 20 संख्या गायब है, अर्थात यहाँ पर 21 से दिया गया, तो 21 के पहले 20 संख्याएं जो हैं उनको हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस करते हैं। तो बस इसको हल कर लीजिए, तो अब यह विषम में है तो इसको आपस में जोड़ लीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, बटे 2 गुणित, इसको माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो 5 में से 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गई 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 चौके 8 2 अठे 16, अब 48 गुणित हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 11। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 11 50 55 होता है, हम 11 से गुणा करने का विधि सरल हो रहता है गुणा करने का। तो अब इसको देखिए, 5 अठे 40, 0 आ गया, हासिल लग रहा है 4, तो 5 चौका 20, 20 4 24 गुणित 11 करना है, 0 है 0 पहले बढ़ा दीजिए, 11 से गुणा करने का नियम यह है कि एक बार हटा दीजिए फिर एक बार सटा के। ठीक है, 26 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 26 40 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पर, जो कि लास्ट सवाल है इस सेशन का, दिया गया है दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योग है। तो देखिए दोस्तों 20 तक पूछा जा रहा है, तो अब हमको करना क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब शुरू से 20 तक है, तो संख्या कुल कितनी होगी 20 होगी, आधा कर दीजिए 10 हो जाएगा, 20 है 21, 21 में गुणित 10 करना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 210। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग इन सवालों को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से हल किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो से निवेदन है, अनुरोध हो कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कुछ खर्च होता है 1% भी, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।